परम श्रद्धेय यदि महाराज जी, उपस्थित अन्य सभी संतगण, इस परिसर के सभी नागरिक सज्जन, माता बहन, संतों की विशेषता होती है कि परगुण परमाणु को भी वो पहाड़ जैसा बड़ा बनाते हैं। परमाणु समझते हैं ना, एटम। इतना सूक्ष्म भी किसी में कुछ मिल जाए थोड़ा सा, तो उसको वो हिमालय जैसा बड़ा करके लोगों में बताते हैं, विलोपी ही रखते हैं। तो मेरे बारे में जो कुछ कहा गया है अब तक, महाराज जी ने जो कहा उसके सही, वो आप ऐसा ही मानिए। ये संतों का स्वभाव होता है, क्योंकि ये सारे काम जो आपने बताए, श्री राम की प्रतिष्ठा हो गई, मैं अकेला थोड़ी हूँ, पूरा भारतवर्ष खड़ा हो गया। उसी का प्रताप है, संत महात्माओं का आशीर्वाद है, और श्री राम की इच्छा है। और क्या, हाँ, मुझे एक ऐसी जगह पर रख दिया है कि फोटो उठा रहा तो मेरा उठता है। तो एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे युद्ध समय में, दूसरे महायुद्ध में, चर्चिल। युद्ध हो गया, इंग्लैंड विजय हो गया। बाद में लोगों ने चर्चिल का अभिनंदन किया, सार्वजनिक अभिनंदन, और उसमें उनका वर्णन करते समय एक वक्ता ने कहा कि ही वॉज द लायन ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के शेर, सिंह। तो अपने अभिनंदन का उत्तर देते समय चर्चिल ने कहा कि आई वॉज नॉट द लायन, यू वेर द लायंस, आई ओनली रोल्ड फॉर यू। मैं सिंह नहीं था, सिंह तो आप सब लोग थे, आपकी तरफ से गुर्राने का काम मुझे दिया था, वो मैं। तो मैंने जहां बिठाया है संघ में, वहां वो गुर्राने का ही काम हमको करना पड़ता है। शेरों के होते, क्योंकि शेर व्यस्त रहते, उनको गुर्राने का समय नहीं रहता, वो काम करते, तो बोलने का काम करते, बस इतना ही है। वो जितना काम करते उतना ही हम बोल सकते, वैसा ही हम बोल सकते। तो इन सब बातों का जिनका वर्णन किया, उसका श्रेय अगर किसी को है तो संतों के आशीर्वाद को है, उनके सहयोग को है, संघ कार्यकर्ताओं के परिश्रम को है, और हमारे समाज की अमिट ऊर्जा को है। क्योंकि मैंने कहा ना कि श्री राम की इच्छा, तो वास्तव में हमारे देश में तो यही माना जाता है कि उसकी इच्छा से सब कुछ होता है। तो योगी अरविंद ने उत्तर पारा के अपने भाषण में कहा कि सनातन धर्म का उत्थान हो, ये भगवान की इच्छा है। और जब जब सनातन धर्म का उत्थान आवश्यक हो जाता है, हिंदू राष्ट्र का, भारतवर्ष का उत्थान भगवान करते हैं। और वो समय आया है, इसलिए हिंदू राष्ट्र को उत्थान अनिवार्य है। ऐसा उन्होंने 125 साल पहले करते हैं। तो वो प्रक्रिया आज हम अनुभव कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, वो नियति के एक सूत्र के अनुसार हो रहा है। और हमारी बहादुरी उसमें यह है कि नियति अपना ये काम कर रही, तो उस धर्म कार्य का, सत् कार्य का, मानवता के कल्याण के कार्य का निमित्त हम लोग बने। हम चुपचाप हाथ पर हाथ बैठे, धरे बैठे तमाशा न देखते रहे। हम भी जैसे उस सेतु बंधन के कार्य में एक गिलहरी में लग गई। अब वैसे देखा जाए तो इतना बड़ा राम सेतु जो आज भी दिखता है समुद्र के पानी के अंदर, ऐसा राम सेतु बनाने का वो महान काम, उसमें उस गिलहरी ने क्या किया, 2-4 रेत के कण झाड़ दिए उन्होंने। ऐसा गिनती में वो काम छोटा होगा, लेकिन अगर वो गिलहरी बोल सकती तो अपने नाती पोतों को बता, वो नाती पोते अपने नाती पोतों को बताते। और आज अगर उस गिलहरी के वंशज कहीं है तो उनके पिताजी, दादाजी उनको बताते कि हमारा कुल वो है जिसने राम के कार्य में मदद की थी।
उसमें हम शामिल हो। एक छोटा हाथ भी इसमें लगने से, छोटा काम भी इसमें करने से अपना पूरा जीवन सार्थक हो जाता है। तो हमारा कर्तव्य यह बनता है कि नियति अपना काम करेगी, प्रकृति अपना चक्र पूरा करेगी, भगवान की इच्छा से जो होना है वो होगा। भगवान की इच्छा के अनुसार जो हो रहा है उसमें अपना हाथ लग जाए, उसको कितना लाभ है नहीं, वो भगवान की एक करांगुली काफी है। गोवर्धन जब उठाया तो ग्वाल बालों के मन में आ गया कि क्या हम सामर्थ्यशाली है, हमने लकड़ी पर पर्वत को उठाया। तो फिर तो कृष्ण क्या कर रहा है, वो तो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो ये अपनी करांगुली, वास्तव में तो लकड़ी का सामर्थ्य ज्यादा है एक अंगुली से। तो क्या कर रहा है, वो हमारे सामर्थ्य पर पर्वत उठाया। तो कृष्ण ने धीरे से अपनी उंगली को हटा दिया, तो सब दबने लगे उस पर्वत के नीचे। फिर उनको ध्यान में आया करने वाला कौन। तो करने वाला जो है उसकी इच्छा से सब हो रहा है, हम उसमें हाथ लगाएंगे उसको कुछ बहुत लाभ होने वाला, हमारा लाभ होने वाला है। एक पुण्य कार्य में हमारा हाथ लगा, हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा मनुष्य जन्म सार्थक होगा। ये काम हमको करना है, इस बुद्धि से हम कर रहे हैं। और इसलिए ऐसे स्थानों पर जब मैं जाता हूं तो पाथेय देने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए बिल्कुल नहीं जाता। हम यहां से अपनी बैटरी चार्ज करके जाते हैं, क्योंकि ये धर्म के स्थान है, ये अध्यात्म के स्थान है। और केवल स्थान नहीं, ऐसे स्थान जैसे यही स्थान है। 25 पीढ़ियों की तपस्या निरंतर चल रही है, देश कार्य में, देव कार्य में, धर्म कार्य में। ये तीन अलग अलग शब्द मैंने कहे, लेकिन हमारे यहाँ ये तीनों एक ही माने जाते हैं। भारत यानी सनातन धर्म, सनातन धर्म यानी भगवान की इच्छा। तो देव, देश और धर्म हमारे यहाँ अलग नहीं माने जाते। और इन सब को हमारे यहाँ मानवता से जोड़ा गया। हमारा धर्म दूसरों पर लादने के लिए नहीं है, हमारा धर्म मानवता को बढ़ाने के लिए है। भारत बड़ा होता है अपने स्वार्थों को साधने के लिए नहीं, सारी दुनिया को अच्छे रास्ते पर बढ़ाने के लिए। भारत में भगवान की पूजा भगवान के लिए नहीं होती। भगवान को क्या जरूरत है अपनी पूजा की, वो तो षडैश्वर्य संपन्न है। लेकिन हम उनकी पूजा करके अपने आप को पुष्ट करते, अपने स्व का अनुभव करते, आत्मस्वरूप का दर्शन करते। हमारी उनके साथ भक्ति हमको अंततोगत्वा उनके साथ हम कैसे एक रूप वास्तव में ये बताते। तो इसलिए भारत में देव, देश, धर्म को अलग नहीं माना गया। ऐसा कार्य यहां हो रहा है, हथियारा मठ है, यहाँ साक्षात सिद्धिदात्री का निवास है। और केवल सिद्धिदात्री नहीं है, वो मृण्मय स्वरूप है, यानी मिट्टी का रूप है। मिट्टी क्या होती है, जो हमको बनाती भी है और हमको धारण भी करती है। मिट्टी का बना देह है हमारा, और वो मिट्टी पर ही खड़ा है। ये मिट्टी काट जाएगी तो हम खड़े नहीं रह सकते, और ये मिट्टी नहीं होगी तो हम बनेंगे भी। तो ये सिद्धिदात्री भी है, जगत धात्री भी है। उसकी यहाँ पर आराधना होगी। और आराधना करने वाले केवल मंदिर में पूजा में मतलब नहीं है, वो शिक्षा के कार्य हो, स्वास्थ्य के कार्य हो। राष्ट्र में जब जब कभी उत्थान का प्रसंग आता है तो सारे समाज के साथ उसमें सहभाग, उसमें सहयोग, ये सारा 25 पीढ़ी से करते आए और आज भी वह तपस्या चल रही है। ऐसा जहां चलते रहता है वह स्थान उस प्रेरणा का जीवंत स्थान हो जाता है। और इसलिए जब मैंने महाराज जी को कह दिया उज्जैन में मैं आऊंगा, तब तो मुझे पता नहीं था, लेकिन बाद में मैंने पता किया भाई जाऊंगा कहा है, तो कहा महाराज जी का पत्र भी आ गया एक बार। तो फिर मैंने अनिल जी को कहा, तो इस मठ का प्रसंग सारा पता चला। तो फिर मैंने तय किया कि जाऊंगा, निश्चित जाऊंगा। पिछले बार आना था लेकिन कोरोना ने मना कर दिया। तो अनिल जी और हमारे रमेश जी ये भी संघ की प्रचारक है, तो मन तो उनका मेरे ही जैसा है, तो उनकी हाना का प्रश्न नहीं होता, केवल
समय उनको देखना पड़ता है, क्या एडजस्ट करना है, इसलिए समय लगता है। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि योग जल्दी आ गया और ऐसे समय पर आ गया जब महाराष्ट्र के इस पीठ पर 25 वर्ष पूरे होकर 26वां वर्ष प्रारंभ हुआ हो। और वो भी दिन ऐसे निकला जिस दिन हम अपने देश के लिए जिन्होंने अपने प्राण अर्पण किए उन शहीदों की स्मृति को जगाते। तो देश, देव और धर्म तीनों के योग जिस दिन मिलते उस दिन मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। तो यहाँ से बैटरी चार्ज करके जाना, ये जो मेरा उद्देश्य था वो तिगुना सफल हो गया, ऐसे नहीं। और ये इसलिए संभव हो गया कि महाराष्ट्र ने मुझे बुलाया इसलिए आगे की सारी बातें हुई। ये इसलिए संभव हो गया कि इस बार के प्रवास में ये अवसर ढूंढ के हमारे कार्यकर्ताओं ने निकाला। तो ये अवसर आया, ये भी कर्तृत्व मेरा नहीं है, वो तो इन दोनों की कृपा है। तो उनके प्रति ही मेरे मन में अपार कृतज्ञता है और आप सब लोगों के दर्शन भी उसके साथ में। अपना देश है, अपने देश की भूमि, जल, जंगल, जानवर सब कुछ देखना है, सब कुछ देखना है। वास्तव में हम देश को अपनत्व का भाव लेकर अपने देश में कहीं भी जाएंगे तो हमको जगत जननी से साक्षात होने का आनंद मिलेगा। आप प्रयोग करके देखिए, मैं ये कहीं सुनी नहीं कह रहा हूं, आखन देखी कह रहा हूं, वो मन में भावना चाहिए। तो ये मेरा भारत। कई लोग विदेश में जाते हैं, अपने 3-3, 4-4 साल रहते हैं, 25 साल रहते हैं और एक बार आते। उनको पूछिए कैसा होता है जब भारत में आकर वो भारत की जमीन पर पैर रखते हैं। कोई भी हो, अपना देश कहने से कैसा होता है उनको पूछिए। और अपने देश की महत्ता को जानकर कब कोई सोचता है तो उसके मन में कैसा होता होगा। और अपना देश है क्या है, केवल भूगोल होता। तो ऐसे भूगोल सब देशों में केवल इसमें जल, जंगल, जमीन, जानवर, जल ये रहते हैं, इतना ही होता। तो ऐसा तो सब जगह लोग रहते। लेकिन इस देश में जो सनातन काल से जीवन चला आज भी देखने को मिलता है। वो जो जीवन चला उसने मनुष्य मात्र के मुक्ति का रास्ता खुला कर दिया। वो जो जीवन चला उसने कभी भी दुनिया के किसी भी जन को, देश को पीड़ित नहीं किया। अगर दुनिया भर में गए तो ज्ञान लेकर गए, सभ्यता संस्कृति लेकर गए, अपने हृदय का प्रेम लेकर गए। दुनिया को बाजार बनाने के लिए नहीं गए, दुनिया को एक कुटुंब बनाया। ऐसा हमारा देश है, उसके हम नागरिक हैं, उस देश के हम पुत्र हैं। इसलिए आपस में सहोदर भाई, हम एक दूसरे के भाई लगते हैं। अनेक प्रकार है, जाति पाति है, पंथ भाषा संप्रदाय है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन हमारे यहाँ उसको हम भेद नहीं मानते। हम कहते हैं ये हमारा श्रृंगार है, ये हमारी साजिश है, ये रंग बिरंगे फूल है, एक ही बगीचे के, सबको एक ही मिट्टी से एक ही रस जीवन का मिला है। और इसलिए हम सब एक दूसरे से संबंधित भाई जैसे हैं। विविधता की सुंदरता का उत्सव करेंगे, लेकिन आपस में बदलते समय एक आत्मा के रूप के नाते हम चलें, एक परमात्मा के अंश के नाते हम चलें। ऐसा चलने का संकल्प लेकर हम लोगों को ऐसे स्थानों का दर्शन करना चाहिए, वहां से प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा अपना व्यवहार करना चाहिए। ये वास्तव में हमारी हित की बात है। हमारा सौभाग्य है कि हमको संघ में ये शिक्षा मिली। मेरा अपना सौभाग्य है कि इतने सारे संत मिलते रहते, उनसे ये ज्ञान मिलता है, तो विस्मरण भी होने नहीं देते। हर बार मिलते हैं किसी संत से तो ये सारी बातें फिर से ताजी हो जाती है। तो ये बुद्धि कायम रहेगी। उस बुद्धि को लेकर मैं ऐसे स्थानों पे जाता हूं, वहां पर मुझे जो बताया जाता है वो करता हूं, कुछ सेवा की आवश्यकता है वो भी करता हूं, और फिर से आने का निमंत्रण मिलता है तो फिर से जाता हूं।
मिला है निमंत्रण तो कभी फिर से आऊंगा और थोड़ा ज्यादा रुकूंगा, क्योंकि यहाँ आना क्यों है मुझे, मैं स्वयं पवित्र हो जाता हूँ, मैं स्वयं प्रेरित हो जाता हूँ और अपना कार्य करने के लिए इस देश की जो परंपरागत धार्मिक आध्यात्मिक ऊर्जा है उस ऊर्जा का अंश प्राप्त होता है, तो अपना नियत कर्तव्य में और अच्छी तरह कर सकता हूं। इसी दृष्टि को लेकर मैं आया, मेरा काम तो बहुत अच्छा हो गया। आप सब लोगों को उसके लिए धन्यवाद और मेरा ये छोटा सा भाषण आपने सुन लिया इसलिए भी धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।